बड़का बड़का अभी सांसद विधायक सब नॉमिनेशन किया, उस सब के साथ में केस नहीं है, उस सबको गिरफ्तार नहीं करता है। यहाँ चोरी कर रहा है, बालू चोरी, कोयला चोरी, अरे गिरफ्तार करना है तो उस सबको चोरी करो। इस सबको काहे गरीब का बच्चा को देखी करता है, क्या गलती किया है कि कितना है उसके पीछे, एक नहीं 1 लाख गिरफ्तारी देंगे अगर देवेंद्र भैया को नहीं छोड़ा तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दिखावा है कि ये कहती है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र, हम तटस्थ चुनाव कराते हैं, इस पर सवालिया निशान और उसके थोपड़े पर एक तमाचा है। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से आज झारखंड के राजधानी रांची लोकसभा की अगर बात करें तो आज नॉमिनेशन का डेट था और जेबीकेएस के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जो हैं आज नॉमिनेशन करने गए हुए थे और उसी बीच जो है पुलिस उन्हें डिटेन कर लिए गए और डिटेन करने के बाद जो है समर्थक जो है मोराबादी में इकट्ठे हुए हैं और कुछ दीदी लोग हैं जो भी उन्हें समर्थन करने को लेकर आई हुई थी, लेकिन उनका नॉमिनेशन भी फाइल नहीं हुआ और उन्हें पहले ही डिटेन कर लिया गया है। कुछ दीदी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोमा निगम। क्या लगता है कि अभी देवेंद्र नाथ महतो की जहाँ तक बात है कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है प्रशासन द्वारा, तो फिर नॉमिनेशन भी फाइल नहीं हुआ, फिर डिटेन कर लिया, कैसे देखते हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? सोच कुछ नहीं रहे, एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि उधर से कोई खबर आ जाए तब तक वेट करते हैं सब कोई। लेकिन अभी कुछ देर पहले की खबर भी आया है कि नॉमिनेशन करने दे रहे हैं, उसके बाद उनको फिर से अपने गिरफ्तार में ले लेंगे। चले, कहाँ से हैं आप? हम भी गोला से हैं। गोला से हैं? हाँ। क्या लगता है कि उतना दूर से आप लोग आए हैं लेकिन आप लोग के नेता को जो है पहले ही डिटेन कर लिया? देखे आप यहाँ आए थे क्या? हाँ, हम लोग देखे नहीं, हम लोग सुने हैं वैदी से, लेकिन हम लोग उनका नामांकन करवा के ही जाएंगे। उनको आदेश मिला है, गिरफ्तार किए थे वहाँ से, आ गया है, कचहरी में अभी काम हो रहा है, नामांकन हो जाएगा। कहाँ से हैं? कांके से हैं। क्या लगता है कि आप लोग जिसको समर्थन करने आए थे वो नेता ही आपके साथ नहीं है, उनको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्या ये सही हो रहा है? ये पुलिस और प्रशासन का तानाशाही गलत है, ये पहले करना चाहिए। ये पहले कहाँ सोल रहता है, ये लोग जब नॉमिनेशन का दिन आता है वही दिन गिरफ्तार करता है। उतना दिन इसका हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में इसका केस फसल रहता है जो नहीं निकलता है और उसको नहीं ले जाता है, गिरफ्तार नहीं करता है। जिस रोज नॉमिनेशन जो गरीब का बेटा आता है तो सब विपक्षी दल का देखी पसीना आ जाता है, करे गरीब का बेटा जा रहा है ऊपर, हम लोग का क्या होगा, हम कैसे अपना बेटा बेटी को बाहर विदेश में पढ़ाएंगे, बंगला रेस्टोरेंट खोल देंगे कह के। इसी चलते इसको दबाया जाता है। एक गरीब का विचारधारा को लेके आगे आ रहा है, वो बेटा को दबाया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि जयराम जी भी जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो उसके पीछे भी डिटेन करने की बात सामने आती है, देवेंद्र नाथ महतो जब जाते हैं तो उनको भी यही जो है रूल काम आता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोग मतलब क्या चाह रहा है लोग, उन लोग क्या सोच? ये बाहरी सांसद और बाहरी विधायक का ये राजनीतिक है कि ये गरीब का झारखंडी जो पहले का जो है वैसे ही रहे, जहाँ का तहाँ रहे, जो हम कहेंगे जो हम चाहेंगे वही करेगा, आगे ना बढ़े ताकि हमारा पत्ता कट जाए। अभी निकल जाएगा तो हमारा पत्ता कट जाएगा, इसी चलते दबाया जाता है। जिस दिन नॉमिनेशन जयराम दादा का भी रहता है, देवेंद्र दादा का भी रहता है और ये देखिए अरेस्ट करता है। ये बड़का बड़का अभी सांसद विधायक सब नॉमिनेशन किया, उस सब के साथ में केस नहीं है, उस सबको गिरफ्तार नहीं करता है। यहाँ चोरी कर रहा है, बालू चोरी, कोयला चोरी, अरे गिरफ्तार करना है तो उस सबको चोरी करो। इस सबको काहे गरीब का बच्चा को देखी करता है, क्या गलती किया है, कौन सी चोरी किया है, किसका मर्डर किया है? अच्छा, लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो जीत पाएंगे जिस तरह से? जीतेगा, इसका नॉमिनेशन करके ही जाएंगे, इसको छोड़ना होगा। आप लोग का किस तरह से साथ रहेगा? पूरा सपोर्ट रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करिएगा? हाँ, एकदम सपोर्ट रहेगा। महिला सशक्तिकरण सब फुल सपोर्ट रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबीकेएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबीकेएस जिंदाबाद जेबीकेएस जिंदाबाद। क्यों लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है इनके टक्कर में। इनके देवेंद्र के? हाँ। अब बड़े बड़े नेता लोग का टक्कर में नहीं है क्या? नहीं है, बिना वोट से जीत गए हैं, उसमें उसका आंख में किरकिरी हो रहा है विपक्ष वालों का, इसीलिए हम गिरफ्तार हो रहे हैं। इसीलिए जलन हो रहा है। अगर जेल चल जाएंगे तो क्या करिएगा आप लोग? नहीं देंगे हम लोग, सब पब्लिक चल जाएंगे जेल में। जितना वहाँ रूम है ना, पूरा पब्लिक जेल में ही रहेंगे और उनको हम लोग जेल का ही बेलना बेलेंगे, उन लोग झोला भरते रहेंगे, हम लोग जेल जाते रहेंगे। एक नहीं लाखों का गिरफ्तारी देंगे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम रांची से हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह से जो आप लोग के साथ, आपके नेता के साथ किया गया, कितना सही है? पूरा गलत है, एकदम सही नहीं है। नेता के साथ नेता गलत करवा रहा है दूसरा पार्टी वाला यहाँ।
अच्छा, आप जान लोग- रहा है आप- जब कैसे जीतेगा, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस को डर है और आज सोची समझी साजिश कर रहा अच्छा, है। रांची इतना में दिन तक क्यों नहीं अरेस्ट किया था? रांची में किस तरह जब बीजेपी का चुनाव नॉमिनेशन हो गया 2 तारीख को, तो उस दिन कहाँ गया था? जो उसको अरेस्ट नहीं किया, उसका केस नहीं है। वो 5 साल से बीजेपी में नेतागिरी करता है, उसका एक भी केस नहीं है। आज ही जब गरीब का बेटा मसीहा जब बन के आया है गरीबों का साथ देने के लिए, तो आज उसको अरेस्ट कर लिया है लालपुर थाना वाला। नहीं करने देंगे, नॉमिनेशन करा के रहेंगे तो करा के रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो के लिए क्या संदेश रहेगा? देवेंद्र नाथ महतो का संदेश यही रहेगा कि हम लोग उसको आज निकाल कर रहेंगे और उसको नॉमिनेशन करा के बीजेपी के साथ जीत जाएगा। ए दीदी लास्ट वन, देवेंद्र नाथ महतो के लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप लोग का जो बात सुनेगा वो शायद कभी वीडियो में देखेंगे, क्या रहेगा संदेश? क्योंकि वो उनके समर्थक इतने हैं। फुल सपोर्ट रहेगा। झारखंडी सब जाग चुके हैं। अभी क्या बोले कि जितना भी झारखंडी कड़कड़ाती धूप में मुराबादी मैदान पूरा फूल है। ऐसा देखिए, वीडियो कैमरा थोड़ा घुमा के देखिए कि कितना है उसके पीछे। एक नहीं 1 लाख गिरफ्तारी देंगे अगर देवेंद्र भैया को नहीं छोड़ा तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग जो हैं ये चिलचिलाती धूप में भी इन लोग खड़े हैं। खड़े होने के बाद देवेंद्र नाथ महतो का साथ देने की बात कर रहे हैं। बाकायदा वो देख सकते हैं कि उन लोग जो तमाम लोग जो है मुराबादी में इधर से उधर छाये से हटकर जो है वो अभी ग्राउंड के बीचों बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या देवेंद्र नाथ महतो को वाकई में डिटेन होने से बचा लेंगे ये लोग, कि लगता है कि रांची का माहौल, रांची लोकसभा का माहौल कुछ अलग हो सकता है? इस सारी चीज़ों का बात हम आप तक रखेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। खबर दीजिए। हाँ, लगा देता क्या हुआ, क्या हुआ? का चुनाव लड़ सकता है, यानी हमारा पॉलिटिकल राइट्स भी ये बनता है। उसके तहत हम सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस थे उसको पूरा करने के बाद उपायुक्त कार्यालय के पास पहुँचे और हमें वहाँ पर डिटेन कर लिया गया। गेट के पास जस्ट 10 कदम भी नहीं है, 2 कदम से पहले रोक लिया गया। ये नियम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो प्लेइंग लेवल फील्ड का बात करती है कि हर किसी के साथ सही रूप में बर्ताव होगा और किसी के साथ उस तरह का ज्यादती नहीं होगा और निर्वाचन पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीका से होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन पर। 2 साल पहले का केस है या 3 साल पहले का केस है, बहुत सारा केस है, मैं किसी एक केस का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इतना दिन से प्रशासन कहाँ थी? हम जब यहाँ नॉमिनेशन फाइल के लिए फॉर्म खरीदते हैं, है कि नहीं, विभिन्न कार्यक्रम या तो विभिन्न हम जगह पर सभा करते हैं, उसके लिए परमिशन लेते हैं, यानी हम भागे हुए नहीं थे, यानी हम मार्केट में थे, यानी हम जनता के बीच में थे। उतना दिन तक आप हमारे संरक्षण में रहें, आगे पीछे घूमते रहे और हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जब हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए और गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है ये। और यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का ये जो दिखावा है कि ये कहती है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र, हम तटस्थ चुनाव कराते हैं, इस पर सवालिया निशान और उसके थोपड़े पर एक तमाचा है लोकतंत्र के यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से उठा के ले गया। ये कोई पेशेवर हत्यारा, कोई मुजरिम, कोई अपराधी नहीं था। ये छात्रों के लिए, झारखंडियों के लिए लड़ने वाला झारखंड का वीर सिपाही, ये बिरसा मुंडा का सपूत है, वीर निर्मल का सपूत है। कोई चोर चुहार चंडाल नहीं है कि आप उसको उस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग जो भी हम लोग किए हैं अभी तक प्रदर्शन, वो छात्रों के लिए, आम जनता के लिए किए। हाँ, अगर उसमें कोई कानूनी रूप से अगर कोई त्रुटि हुई है तो वो केस हुआ है तो उसको आपको इत्तला करना चाहिए। दिल्ली कुत्ता की तरह हमारे पीछे पीछे घूमते हैं आप लोग, और उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किए? जब अभी उपायुक्त कार्यालय के कदम पे हम लोग खड़ा हैं, नॉमिनेशन हाथ में फॉर्म लेके, तब आप गिरफ्तार करते हैं। तो आपकी नियति पर सवाल उठता है। इतने बड़े लोग जो IAS हो, IPS हो, इतने ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, संविधान का ज्ञाता होने के बाद, अलग अलग कानूनों का, विधियों का जानकार होने के बावजूद भी अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर सवाल खड़ा होता है। इसी देश में, ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 1950 में हमारा कानून बना था, उसके 74 साल बाद भी एक आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। हमारे जो भी पुरखे थे 200 साल तक इसलिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लिए थे। हमने इसलिए एक कानून बनाया, आइन बनाया, विधान बनाया कि सभी के लिए समान व्यवहार होगा।
सभी के साथ उचित न्याय होगा, इसके लिए ये बनाया गया था। और जहाँ तक लोकतंत्र की नींव ये है चुनाव, यानी जनता की विचार अलग अलग तरीक़ा से आती है। जनता वोट के माध्यम से देती है, जो ऑफिशियली रूप से उसको माना जाता है। ऐसे मैं भी एक विचार रख रहा हूँ, ये भी एक विचार है, लेकिन लोकतंत्र का जो नींव है वो